दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर शुभा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हमारे आज के इस कार्यक्रम का विषय है सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो कि वर्तमान समय में हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। आज इसका प्रयोग हम टीवी, पंखा, कूलर और एसी जैसे उपकरणों के प्रयोग के लिए करते हैं। जब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की तो इसके क्या लाभ हैं और इसकी भविष्य में क्या स्थिति हो सकती है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्री बिंबिसार जी, CSPDCL से हमारे अधीक्षण यंत्री एवं नोडल ऑफिसर जी। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बेहद स्वागत है। सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सौर ऊर्जा क्या है। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जी। तो ये जो सूर्य की किरण आती है, जब ये सोलर पैनलों पे जब पड़ती है तो उससे बिजली का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग हम अपने आम जो उपयोग के उपकरण हैं उसमें कर सकते हैं। जी। तो इसलिए इसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। जी सर, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें, पूरे अगर हम भारत देश, विश्व की बात करें तो लगातार पेड़ों की कटाई जो है वो की जा रही है। तो सौर ऊर्जा से हमें इसमें किस प्रकार से लाभ मिल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक पर्यावरण की बात है, निश्चित तौर पर अगर पेड़ों की कटाई आप करते हैं तो उसमें एक मोमेंटरी आपका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज होगा, जिससे आपका जो वातावरण जो है वो भी थोड़ा सा उसका तापमान भी बढ़ता है, तो जिसके कारण जो भी परिणाम अब भविष्य में आएंगे हमारे पास उसको मतलब पर्यावरण रूप से हम देखते हैं। जी। और जहाँ तक सूर्य की किरण है और सोलर पैनल का सवाल है, तो जैसे जैसे ये हम देखते हैं कि जो डे आवर का जो समय है, और ये सूर्य कैसा है, अक्षय ऊर्जा है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली है। जो हम लोग की जो कन्वेंशनल जो एनर्जी है, जो पारंपरिक रूप से जो हम बिजली उपयोग करते हैं, वह कोयले से जो प्राप्त, जिसको हम ताप विद्युत ग्रह बोलते हैं, तो उसकी एक सीमा है। कुछ समय बाद, आज से लगभग 100 साल बाद या 70 से 100 साल की जो हम पीरियड भारत देश में देखते हैं, तो ये कभी ना कभी क्षय हो जाएगी, कभी ना कभी इनकी समाप्ति की ओर चलेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो सूर्य से जो ऊर्जा मिलनी है, सोलर पावर जिसको हम बोलते हैं, तो ये ऊर्जा अक्षय है, ये निरंतर मिलते रहनी है हमें। तो इसको अगर हम ऐसे ऊर्जा के रूप में अगर उपयोग करते हैं, इसका अगर बिजली उत्पादन के रूप में उपयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक सस्टेनेबल भविष्य बनेगा। और जिसमें हम देखते हैं कि भारत देश का जो भी विजन है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 500 गीगावाट हम 2030 तक लगाएंगे, तो उस दिशा में अगर काम करना है रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ से, जो ये अक्षय ऊर्जा के जो हम 500 गीगावाट लगाने जा रहे हैं देश भर में, तो उसके लिए जो सौर ऊर्जा के थ्रू जो भी सोलर पैनल लगेंगे, इस पे एक महत्वपूर्ण कार्य देश में जारी है। जी, कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के विकास और प्रगति के लिए सौर ऊर्जा जो अभी वर्तमान में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निश्चित ही बहुत है। और हम देखते हैं कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल जो टारगेट है कि हमें अब एक नेट जीरो की तरफ चलना है, एक स्वच्छ विश्व बनाना है, तो विजन 2070 जिसको नेट जीरो बोला जाता है, तो नेट जीरो की तरफ हम लोग आजकल चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि 2070 तक एक क्लीन वर्ल्ड ऐसा होगा, ग्रीन वर्ल्ड होगा, जहां पर बहुत स्वच्छ आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो भारत देश भी उसके लिए कमिटमेंट है, और हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक ही 500 गीगावाट हम, और भारत देश अभी क्योंकि अब विकसित देश की तरफ अग्रणी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि 500 गीगावाट का भी हमने लक्ष्य रखा है। तो और हम अभी जो PM सूर्य घर योजना जो लॉन्च हुई है, उसमें पूरे भारत देश में 1 करोड़ जो घरेलू छत है उस पर सोलर प्लांट लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो उस दिशा में लगातार कार्य हो रहा है, और हम निश्चित तौर पर समय से पहले ये जो नेट जीरो जो ग्लोबल टारगेट है उसको हम अचीव कर लेंगे। जी सर, जो आपने बात कही कि घरों पे प्लांट लगाने की जो प्रक्रिया जो है अभी चल रही है, तो उसके विषय में बताइएगा कि किस तरह से ये प्लांट जो है घरों पे लगाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण योजना फरवरी 2024 में लॉन्च की, जिसके तहत पूरे देश में 1 करोड़ जो घरेलू उपभोक्ता है उनकी छतों पर सौर संयंत्र लगाए जाने हैं। तो उस संयंत्र के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। तो जो छतों पे जो प्लांट लगते हैं, तो उसमें 1 किलोवाट के जो प्लांट लगेंगे उसमें 30,000 रुपये सब्सिडी का प्रावधान है। 2 किलोवाट के प्लांट में 60,000 रुपये, और 3 किलोवाट का अगर आप प्लांट लगाते हैं तो 78,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। ये केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस प्रकार से एक अच्छे सस्ते दरों पर लोगों के छत पे घरेलू जो उपभोक्ता हैं
उनकी छतों पे सौर संयंत्र लग सकता है, जिससे वो अपनी खुद की बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। जी सर, ये तो हमने चर्चा की घरों पे लगाए जाने वाले प्लांट के बारे में। क्या ये प्लांट जो है वो कुछ बाहरी क्षेत्रों में भी लगाए जाते हैं या विशेष तौर पे ये घर के लिए ही बनाया गया है? सौर संयंत्र सभी जो उद्यम होते हैं, चाहे घरेलू उपभोक्ता हो या हमारे कुछ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं, सभी जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी एक ट्रांजिशन फेज सा चल रहा है कि हम जो पारंपरिक जो ऊर्जा उपयोग करते थे, तो उसके साथ साथ हमको अब सोलर ऊर्जा का भी उपयोग करते जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जो अपने प्रीमाइसेस में या किसी ओपन एक्सेस के माध्यम से, कई सारी अलग अलग योजनाएं रहती है सरकार की, उसके तहत कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देख रहे हैं। तो जहाँ पर भी ऊर्जा की खपत होती है, यहाँ जहाँ पर्याप्त छत होती है लगाने के लिए, वो सभी संस्थानों में आप सौर संयंत्र लगा सकते हैं। जी सर, ये जो सौर ऊर्जा है उसके माध्यम से कितने प्रतिशत की बिजली का उत्पादन जो है हम कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो अगर हम पूरे देश का एक नेशनल एवरेज देखें तो इसको हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। अगर उसकी हम तकनीकी बात करें तो 19% लगभग उसका CUF होता है, और जिसमें हम ऐसे समझ सकते हैं सामान्य भाषा में कि 1 किलोवाट का जो प्लांट लगाने से प्रतिदिन कम से कम 4 यूनिट की बिजली उत्पादन होती है। तो हम बात कर सकते हैं, अगर सभी मौसम को हम मिला लें साल भर में, तो ऐसा करके हम बात करेंगे कि अगर आप एक घर से करीब करीब 100 यूनिट प्रति माह आप 1 किलोवाट के प्लांट से ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया पूर्व में कि PM सूर्य घर योजना जो लागू है 3 किलोवाट तक, जिसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है, तो 3 किलोवाट तक हम मानकर चलते हैं कि 300 यूनिट कम से कम महीने का आप अपने घर के स्वयं के छत पर उत्पादन कर पाएंगे। जी सर, जब भी किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे भीतर ये प्रश्न आता है कि क्या इसमें हमारे लिए कुछ रोजगार के अवसर मिल सकते हैं? तो क्या सौर ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कुछ युवाओं के लिए जो है रोजगार भी हमें मिल सके? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, ये एक ऐसी योजना है जो आम जनता के घर घर तक पहुंचनी है, दूर सुदूर क्षेत्र तक भी पहुंचनी है। तो इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत हम वेंडर बना रहे हैं। तो वेंडर बनने से जो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो इसे बहुत आसानी से वेंडर बन सकते हैं। उसमें मात्र 2.5 लाख रुपए की एक बीजी का प्रावधान है। हम डायरेक्ट उससे DD या कैश मनी नहीं लेते हैं, उसमें जो बैंक गारंटी होती है, बैंक गारंटी के रूप में 2.5 लाख रुपए लेते हैं, और उनके जो भी संस्थान रहती है या जो भी उनका प्रतिष्ठान है उसको हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उनके पास 2-3 तकनीशियन ऐसे रहने चाहिए जो सोलर के कार्य करते हैं, तो उसको हम एज ए वेंडर अपॉइंट कर लेते हैं। और क्योंकि सोलर जो प्लांट लगाने की जो प्रक्रिया है अत्यंत आसान है, छतों पर कुछ सिविल वर्क करना पड़ता है, थोड़ी सी फिटिंग्स करने रहते हैं, वायरिंग करने, तो उससे जो ये स्थानीय युवा है उसको भी हमने एक ट्रेनिंग का प्रावधान रखा है कि स्थानीय युवाओं को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं वेंडर के माध्यम से, ITI के माध्यम से, या निस्बर्ग जो स्किल डेवलपमेंट अथवा जो कैंपेन चल रहा है उसके तहत भी ट्रेनिंग देकर ऐसे युवाओं को जो गांव, जनरली जो गांव के परिक्षेत्र में रहते हैं, तो लोकली उनको हम इसमें इन्वॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी सर, जैसे हम इस क्षेत्र में अभी हमने शिक्षा की बात की, तो जब हम इस क्षेत्र में आते हैं और रोजगार पाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है हमारा जो बीज है वो एक बचपन से ही जो इस चीज़ की शुरुआत होती है, तो किस सर क्या एक कोई विशेष ऐसी चीज़ है जो हमें पाठ्यक्रम में, बच्चों के या कॉलेज के जो पाठ्यक्रम में एक विशेष ऐसी कोई चीज़ें जो हमें शामिल करनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के? देखिए, अभी जो आप जनरली देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है तो बहुत ज़्यादा उस पर कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो कौशल विकास में सोलर ये जो सेक्टर है उसको भी सम्मिलित किया है। और हम जैसे हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो इंजीनियरिंग का तो ये पार्ट होता ही है सोलर का, लेकिन पॉलिटेक्निक में, ITI में भी आज की डेट में विशेष रूप से, और जो हमारे जो स्किल के जो बहुत सारे जो डेवलपमेंट वाले चलते हैं जिसमें अपन रोजगारमुखी कार्यक्रम चलाते हैं, तो उसमें विशेष रूप से अब इनकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जी। और ये हमारे यहाँ के निस्बर्ग के माध्यम से भी हमने कभी बात हुई है, तो इसमें हमने एक ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है जी। तो उसमें भी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, और ये निश्चित तौर पर एक रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। जी सर, इसके माध्यम से हम लगभग कितने प्रतिशत बिजली जो है वो बचा सकते हैं? कितने प्रतिशत, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 किलोवाट का जो अगर हम प्लांट लगाते हैं, मान लीजिए जैसे कोई एक सामान्य घर है जिसका 1 किलोवाट का लोड है ना, तो वो महीने में लगभग 100 यूनिट के आसपास अगर कंज्यूम करता है ना, तो 100 यूनिट का जो हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित दर है उसके हिसाब से जो सबसे 100 यूनिट के लिए जो बिजली की दर होती है 3.90 प्रति यूनिट हमको लगती है जी। और आप अपने घर में ही अगर प्लांट लगा लेते हैं तो निश्चित तौर पर 100 यूनिट आपका किससे जनरेट हो जाएगा? आपका सोलर प्लांट से। तो लगभग आपका बिजली का बिल शून्य हो जाता है। तो निश्चित तौर पर आपका जो मासिक जो खपत है एक लॉन्ग टर्म के लिए, और सोलर प्लांट की जो लाइफ रहती है
25 साल लगभग इसके लाइफ होती है, तो आपको एक लंबे समय के लिए आप बिजली बिल से निजात पा सकते हैं जी। ऐसा बोल सकते हैं कि हम बोलते भी हैं कि यह जो बिजली शून्य बिजली बिल आपको प्राप्त होगा। जी सर, जैसे हमने बात की युवाओं के विषय में, हमने बात की शिक्षा के विषय में बात की, लेकिन जब हम सोचते हैं कि या कोई व्यक्ति यदि घर पे चर्चा करता है कि ये जो है प्लांट हमें लगवाना है, तो महिलाएं सबसे पहले इसके पीछे के फ़ायदे के विषय में सोचती है कि ये लगवाने के फ़ायदे क्या है। तो महिलाओं के लिए ऐसे कुछ है फ़ायदे जो विशेष तौर पर महिलाओं के लिए ही हो? देखिए, महिलाओं के विषय में अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं, क्योंकि ये ऊर्जा की बचत तो होती ही है। निश्चित तौर पर आप अगर प्लांट लगाओगे तो आप एक स्वयं उत्पादक बन जाते हैं बिजली के, और जो नेट मीटरिंग के तहत जो प्रावधान है उसमें क्या होता है, जो आपकी बची हुई जो बिजली है, जैसे जितना बिजली आपने जो आपके छत पे उत्पादन हुई, जितनी बिजली आपने घर में उपयोग कर ली, तो ये बिजली, बाकी जो बची हुई बिजली वो क्या होती है, ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाती है, मतलब विद्युत कंपनी का जो भी नेटवर्क है उसमें चले जाती है, तो वो ऐसे आपका बैंक हो जाती है। तो अगर ये बिजली साल भर में एक्यूमुलेट हो जाए, एकत्रित होकर कुछ बिजली आपकी साल भर में बच जाती है, तो उस बिजली का विद्युत कंपनी के जो भी रेगुलेशन के नियम है उसके तहत वो अतिरिक्त आय आपको भी प्राप्त होती है। और जहाँ तक महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में है, तो ये क्योंकि सोलर प्लांट जब छतों पे लगते हैं तो निश्चित तौर पर अगर उसको हमें हमेशा दक्षता में अच्छी रखना है, उसकी इफिशियंसी अच्छी हो, तो बहुत आवश्यक है कि उसका हम रेगुलर मेंटेनेंस करता रहे। तो मेंटेनेंस के नाम पर उसमें मुख्यतः रहता है कि उसे सफाई करनी है। तो हम देखते हैं कि जैसे मान लो एक गांव है, किसी गांव अंचल में बड़े प्लांट लगे हैं या छोटे छोटे प्लांट्स लगे हैं, तो उसका O&M भी जो वेंडर्स करते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, लगातार उसको मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए सफाई किया जाना उसका बहुत ज़रूरी है। तो सफाई करना बहुत ही स्वीपिंग बहुत ही आसान सा जॉब है, तो जिसे सामान्य महिलाएं भी एक रोजगार के रूप में देख सकती है। जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं मान लो, तो हम उसको अगर इन योजनाओं से जोड़ते हैं कि भाई अगर किसी गांव में किसी योजना के तहत अगर बड़े प्लांट लगे हुए हैं, है ना, और उसको लगातार हमको सफाई करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जो महिलाओं का समूह है तो उनके पूरे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वो ले लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो O&M जो करती है, जो भी वेंडर्स वहाँ जो कार्य करते हैं, तो महिलाओं को इंगेज करके बहुत आसानी से एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में भी इसको किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कि महिलाओं के लिए तो ये एक अलग से ऐसा जॉब के अवसर इसमें मिलेंगे, और इसमें कोई ऐसा विशेष ऐसा आवश्यकता नहीं है कि ये पुरुष केंद्रित कार्य हो। तो इसमें दोनों अपन बोल सकते हैं कि दोनों वर्ग इसमें अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे O&M के लिए तो इसमें बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं, अभी खेतों में हम योजनाएं लागू कर रहे हैं, कुसुम योजना के अंतर्गत खेतों के आसपास के प्लांट लग रहे हैं, तो उसमें भी सफाई की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी काफ़ी महिलाएं खेतों पे काम करती है, तो साथ साथ खेतों में जो प्लांट लगे हैं उनके सफाई के लिए भी उनको हम यहाँ पर इंगेज कर सकते हैं, तो जिससे उनको एक अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। जी सर, जैसे हम अपने घर में अभी लगातार देख रहे हैं कि एक एक घरों में 2-2 3-3 एसी का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो जब ये हम प्लांट लगाते हैं तो इसके माध्यम से किस किस उपकरण का प्रयोग जो है हम कर सकते हैं? देखिए, घरों में जो एसी अभी यूज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें जो विद्युत की खपत की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ना। जैसे मान लीजिए सामान्य तौर पर आप अगर 1.5 टन का एसी यूज करते हैं, हम मान लीजिए, तो उसके लगभग 1200 से 1400 वाट की खपत है। अगर आप उसको मतलब ये मान के चलिए 1 घंटे भी चलाते हैं, तो 1 घंटे भी अगर एसी चलाते हैं तो 1.5 से 2 यूनिट लगभग आपकी खपत होती है। तो कम से कम सामान्यतः अभी गर्मी के दिन है, आदमी 8 से 10 घंटे चलाता है, तो 15 से करीबन 10 से 15 यूनिट आपकी खपत हो जाती है। अब ऐसा समझिए, जब ये खपत का जैसे जैसे स्लैब बढ़ता जाता है, तो जो विद्युत विभाग द्वारा जो टैरिफ आता है, जो रेगुलेटरी जो टैरिफ देता है विद्युत के दर, वो कैसे रहते हैं, स्लैब वाइज रहते हैं। जैसे जैसे आपका स्लैब 0 से 100 यूनिट, 100 से 200 यूनिट, 200 से 400 यूनिट और 400 से 600 यूनिट, 600 से ऊपर जब भी ऐसा खपत जाएगा आपका, तो बिजली के जो चार्जेस हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं आपके। तो जब आप एसी इत्यादि उपकरणों को उपयोग करते हो तो निश्चित तौर पर आप हायर बैंड में चले जाते हो, क्योंकि अगर 0 से 100 यूनिट का हम बिजली देखते हैं तो 3 रुपये 90 पैसे में मिलेगी, वही 7 रुपये 40 पैसे में मिलेगी। कब? जब आप 500-600 यूनिट से उपयोग करते हैं। और जब एसी जैसे उपकरण उपयोग करोगे तो निश्चित तौर पर आप एक हायर बैंड पे चले जाते हैं, बहुत महंगी बिजली आपको मिल लगती है। लेकिन उस दरमियान अगर आप सोलर यूज कर लेते हैं मान लीजिए, तो होगा क्या कि कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी आपका सोलर से उपयोग हो जाएगा, तो आपका जो बैंड है, आपका जो खपत का जो बोल सकते हैं बैंड है, वो क्या रह जाएगा, कम का कम रह जाएगा। तो आप निश्चित तौर पर नीचे स्लोअर स्लैब में आ जाओगे, तो उससे आपकी बिजली का बिल निश्चित तौर पर कम हो जाता है।
आमजन के कुछ प्रश्न ये भी रहते हैं कि जैसे कुछ लोग जो है किसी के घर पे किराएदार भी रहते हैं और किसी के घर जैसे 3 BHK 4 BHK भी है, तो क्या ये लगाएंगे तो पूरे घर पे लगाना आवश्यक है, या हम चाहें तो किसी विशेष रूम या आधे पार्ट के लिए भी क्या इस चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, इसमें जो प्रावधान है ये मुख्यतः छत पर लगेगा जी, है ना। छत पर लगने के बाद इसका जो संयोजन है, जो वहाँ पर लगे हुए मीटर्स हैं, जो मतलब मीटर के धारक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उससे इसको संयोजित किया जाता है, तो उसका बेनिफिट उस मीटर से जो संबंधित उपभोक्ता है उसको ही मिलेगा। जी सर, मुख्य बात ये भी निकल करके आती है कि हमने स्थान के बारे में तो बातें कर ली, हमने हर विषय में अभी चर्चा की, लेकिन एक मुख्य विषय ये भी है कि इसके लिए खर्चा हमें कितना लगता है, क्योंकि लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें वहीं पे आकर के रुक जाती है। बिल्कुल। इसमें देखिए, सौर संयंत्र आप जब लगाते हैं तो इसकी जो अभी मार्केट में जो दर चल रही है, लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति किलोवाट आपको खर्चा आता है। अगर ये घरेलू प्रयोजन के लिए आप उपयोग करते हैं और पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जाना चाहते हैं, तो इसमें फिर सब्सिडी आपको अलग से मिल जाती है। 3 किलोवाट, मैंने जैसे पूर्व में भी आपको बताया कि अगर 3 किलोवाट तक के आप प्लांट लगाते हैं तो अधिकतम 78,000 राशि का सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। जी सर, एक बात ये भी है कि सबसे मुख्य हम रुक जाते हैं वो चीज़ होती है डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये ऐसा, अगर हमें घरों पे प्लांट लगाना है, किसी और विशेष स्थान पे यदि इसका प्रयोग करना है, तो इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आप लगाते हैं प्लांट को, आपको आपका जो बिजली का बिल है उसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। जी। दूसरा, मैं इसमें एक चीज़ और एडिशनल बताना चाहूँगा कि ये 100% ऑनलाइन प्रक्रिया है। आप पीएम सूर्य घर पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, वहाँ पर अपने बिजली बिल का नंबर डालिए, उसके बाद वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको आसान तरीक़ों से बताता चला जाएगा और बहुत ही आसान प्रक्रिया में, ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो ऑनलाइन ही माध्यम से सारे आपके जो कार्य है कंप्लीट हो जाते हैं इसमें। बहुत हैजल फ्री सर्विस है। आप मोबाइल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें भी नहीं है तो आप जो भी हमारे नज़दीकी जो विद्युत कंपनी के कार्यालय है वहाँ जाकर संपर्क करके इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया, बिजली बिल के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट की इसमें आवश्यकता नहीं है। जी, तो ये एक विशेष हमारे तरफ से ये इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है जानकारी है कि इसके लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी सिवाय बिजली बिल के, क्योंकि मुख्य बात यहीं पे आ जाती है, क्योंकि हमको डॉक्यूमेंट्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। सर, एक प्रश्न आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसमें कितने दिनों का समय जो हमें लगता है यदि हम लगवाना चाहें अपने घर पर? तो देखिए, ये प्लांट जो लगाने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसमें जो अप्रूवल होना है या मीटर लगाना है, तो ये जो पार्ट है जो विद्युत कंपनी का है वो मैक्सिमम हमने 12 दिन उसमें एक SOP बना रखा है। लगभग मतलब एप्लीकेशन रिसीव होने से अप्रूवल होने तक 10 किलोवाट तक तो हमारे यहाँ ऑटो फिजिबल है। ये कुल मिला के वेव ऑफ कर दिया गया, मतलब वो मान लिया जाता है कि आपका जो संयंत्र लगा है वो डिम्ड फिजिबल है, तो उसमें एक दिन का भी समय नहीं लगता है। उसके बाद जो मीटर लगाने की प्रक्रिया है जो विभाग द्वारा लगाई जाती है, 2 से 3 दिन उसमें और अधिकतम लगते हैं। जी। लेकिन जो इसमें विशेष समय जो लगता है कि जब आप ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अप्लाई करते हैं तो उसमें वेंडर का चयन भी उपभोक्ता को करना होता है। जब आप वेंडर से चयन करोगे, वेंडर आपसे बात करेगा, ये आपस की जो उपभोक्ता लगाना चाहते हैं और जो वेंडर लगाने वाले वो एम्पैनल्ड वेंडर होते हैं हमारे। जैसे मैंने जब रोजगार का आपने पूछ रहे थे तो मैंने बताया कि हमारे एम्पैनल्ड वेंडर उसे बहुत आसानी से वेंडर बन सकते हैं। तो जैसे ही अब उपभोक्ता जब ऑनलाइन अप्लाई करता है इस पर, तो उसको वेंडर की एक लिस्ट दिख जाती है, तो उसमें से कोई भी वेंडर को वो अपना चूज कर सकता है, अपने क्षेत्र का चूज कर सकता है या मल्टीपल वेंडर से वो बात कर सकता है, नंबर लेकर, उसमें नंबर भी दिए हुए हैं, और वो अपना एक नेगोशिएशन कर सकता है। मतलब भाई ये क्योंकि वेंडर और उपभोक्ता के बीच का कार्य है, तो वो उनसे बात कर सकता है कि हम 50,000 में लगाएंगे कि आप 55,000 में लगाएंगे, कौन सा पैनल लगा रहे हैं, कितने दिनों में लगा देंगे। तो ये एक पारदर्शिता यहाँ पर बनाई गई है। तो ऐसा करके वो जो लगाने की अगर हम प्रक्रिया ऐसा देखें तो 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंतर्गत वेंडर से अगर आपका बात हो जाती है और आपका उनके साथ मतलब एक रेट तय हो जाता है, तो उनको जब आप ऑर्डर दे देंगे तो एक छोटा सा फुटिंग सिविल वर्क करना रहता है, फिर इंस्टॉलेशन वर्क है, और सब करके मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ये कार्य हो जाता है। जी, और ये यदि हम अपने घरों पे लगा लेते हैं तो ये सर कितने वर्षों तक चलता है?
प्लांट की जो सीमा है 25 सालों के लिए लगभग ये प्लांट की गारंटी होती है। 25 सालों तक ये प्लांट लगातार बिजली का उत्पादन करते रहेंगे। जी सर, एक मुख्य प्रश्न ये भी है कि जब हमने अपने घरों पे ये सौर ऊर्जा या हमने प्लांट लगा लिया और उसके बाद इसमें हमें कौन कौन सी सुरक्षा जो है हमें बरतनी अपनी रखनी पड़ती है, कौन कौन सी सुरक्षा? देखिए, सुरक्षा बहुत आवश्यक है कि हम ये देखें कि ये बिजली के उपकरण हैं और जहाँ भी हम बिजली की जब बात करते हैं तो अर्थिंग जो होता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि वायर इससे जो बिजली पैदा होगी उससे इन्वर्टर सर्किट के होते हुए मीटर तक बिजली पहुंचनी है ना, और उस सर्किट के पूरे परिपथ से होकर गुजरेगी आपके घरों के। तो कहीं अगर कोई लीकेज हो जाए कभी, तो उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि अर्थिंग बहुत आवश्यक होती है। और जो आपके वायरिंग के जो अरेंजमेंट्स हैं वेल टाइटेंड होना चाहिए, बहुत अलाइनमेंट उसके अच्छे होने चाहिए ताकि वो एक्सेसिबल इजीली ना हो, और पूरे सेफ्टी तरीके से जो घर में नाम्स फॉलो होते हैं उसके, वो सारे नाम्स हमको फॉलो करने चाहिए और अर्थिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। सर, इसमें 1 किलोवाट से लगभग कितनी बिजली जो है वो जनरेट होती होगी? 1 किलोवाट से अगर हम बात करें तो प्रतिदिन लगभग 4 यूनिट हम मान सकते हैं बिजली पैदा होती है। जी सर, इस क्षेत्र में आप कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इसमें आपको किन चीज़ों में बदलाव नज़र आया, ये हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, मैं बीइंग एन CSPDCL ऑफिसर, मैं एसोसिएट हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। पिछले 21 सालों से मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ जी। और मैं जैसे पिछले लगभग पौने 2 साल से इस सोलर जो विंग है उसको हेड कर रहा हूँ। तो मैं अगर इसको देखता हूँ, क्योंकि हम लोग का जो बिजनेस है एज ए PDCL, एज ए पावर कंपनी, हम तो बिजली लोगों तक सर्विस पहुंचाते हैं, लोगों तक बिजली पहुंचाना, निरंतर बिजली पहुंचाना, अनवरत बिजली देना, ये हमारा कार्य है। लेकिन इन दिनों में हम देखते हैं कि जो डिमांड साइड मैनेजमेंट जिसको हम बात करते हैं, तो डिमांड साइड मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो कोल संयंत्र हैं उनकी एक सीमा है बिजली देने की, तो हम उसको क्या करते हैं, काउंटर बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। तो काउंटर बैलेंसिंग के कारण एक जो मतलब दुनिया में जो क्रांति आई है, हम बोल सकते हैं कि जिसको हम जल्दी से जल्दी सोलर पैनल लगाकर जिसको दिन की जो ऊर्जा है उसको कम से कम हम सोलर के थ्रू ले पाएँ, तो ताकि एक लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल हमको पावर मिलता रहे। नहीं तो अगर हम DSM में जो चेंजेस आए हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर हम कोल बेस्ड ही रहेंगे और ये कोल की एक सीमा है, जिस रेट से डेप्लेशन चल रहा है, जिस रेट से कोल का उपयोग हो रहा है, तो ये जो हमारे पास दिखता है कि रिजर्व रेशो लगभग 100 साल का है, वो धीरे धीरे, क्योंकि बिजली की आवश्यकता ऐसी है वो ख़त्म नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। और हम उस दर से अगर बढ़ते चले जाएं, इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो डिमांड दिन प्रतिदिन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है जी। तो वैसे थर्मल पावर प्लांट सडनली ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती। तो पिछले अगर हम देखते हैं 4-5 सालों में एक सोलर के क्षेत्र में एक नई क्रांति हमें नज़र आ रही है, और विभिन्न योजनाओं के तहत हम देख ही रहे हैं। सूर्य घर में जैसे 1 करोड़ घर का टारगेट रखा गया है, 500 गीगावाट 2030 तक लगा देना है नॉन कन्वेंशनल। तो एक नई क्रांति हमें पिछले 2-4 सालों में नज़र आ रही है जी। जो ग्लोबल जो मीट आउट है, मतलब इससे क्या होता है कि हम इसको बोलते हैं कि एक ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा शिफ्टिंग चल रहा है। ये एक ट्रांजिशन फेस है, ग्रीन ट्रांजिशन हम बोल सकते हैं, और ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ये ग्रीन ट्रांजिशन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि कोल से जो ऊर्जा पैदा होती है, कोल के जो उसके स्मोक्स होते हैं कहीं ना कहीं वातावरण को बहुत प्रदूषित भी करते हैं जी। लेकिन जो इससे ऊर्जा है वो स्मोकलेस है और किसी भी प्रकार की पर्यावरण को हानि नहीं है। तो एक अच्छा ट्रांजिशन हमें देखने मिल रहा है, अच्छा फेस एक आने वाला है ऐसा लग रहा है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित रहे श्री बिंबी सार जी, CSPDCL से नोडल ऑफिसर हमारे बीच में आज उपस्थित है, और हमें ये पूरा विश्वास है कि आपको हमारे आज का ये कार्यक्रम बेहद पसंद आएगा, जिसमें आपने सौर ऊर्जा से लेकर के अनेक सारी जानकारी हमारे सर ने दी। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार कि हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू। और ये निश्चय ही हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि हमारे सर के माध्यम से हमने आप सभी को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि ये आने वाले समय में जो है हर घरों में जो है लगाया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी का भी आभार, और सर पुनः आपका हृदय से आभार, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू। इसके साथ ही हम अगली कड़ी में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।